हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देंगे बेटा, कंज्यूमर, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, कस्टमर जो कष्ट से मरते रहता है उसको कहते हैं कस्टमर। अब वही हमारा होता है कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है अपने नीड और अपने डिजायर, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर। तो ध्यान देंगे बेटा, कंज्यूमर इज वन हु बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, अपने वांट्स, अपने डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए जो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? कंज्यूमर का मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द स्पेंडिंग हिज इनकम, अपने इनकम को स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य होता है। किसका? कंज्यूमर का। जैसे आप लोग कभी जाते हो दुकान पे सामान खरीदते होगे तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खरीदते होगे कि मेरा उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जो अपने इनकम को स्पेंड करते हैं, ठीक है, उनका मेरा मेन उद्देश्य क्या होता है? अपने सेटिस्फेक्शन गेट करने के लिए, ठीक है, एंड फ्रॉम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, अपने वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए अपने इनकम को स्पेंड करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, यही हमारा उद्देश्य होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब आते हैं बेटा मेन मुद्दे की बात करते हैं। इस चैप्टर में बेटा हम लोग दो अप्रोच को पढ़ेंगे, दो मेथड कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर के बिहेवियर को हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे हम रीड करेंगे कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर का इच्छा कितना मैक्सिमम हो सकता है, उसको कैसे हम स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने के लिए दो अप्रोच बनाए गए, दो मेथड है बेटा। दो अप्रोच का नाम क्या है? एक तो कार्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में जिसको कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, या इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। ये पहला मेथड है, इसमें हम लोग यूटिलिटी पढ़ेंगे, सेटिस्फेक्शन को पढ़ेंगे। सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर हम लोग यूटिलिटी का नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? यूटिलिटी। और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग उसको यूटिल्स कहते हैं। जैसे आप किसी भी सामान वस्तु को मेजर करते होगे तो किलो में करते होगे ना, कि किलो कितना किलोग्राम का है, 1 किलो का है कि 2 किलो का है, केजी का है, होता है कि नहीं होता है? अब कोई भी लिक्विड चीज़ों को मेजर करते हो तो कैसे मेजर करते हैं? लीटर में। उसी तरह यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को हम मेजर करेंगे यूटिल्स में। किसमें? यूटिल्स में। क्लियर हो गया? तो कार्डिनल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दूसरा होता है जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानेंगे, जिसको हेक्सन थ्योरी भी कहते हैं, हेक्सन एनालिसिस या हेक्सन थ्योरी भी कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच को। तो हमारे दो मेथड हैं जिसके जरिए हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे अपना इच्छा जाहिर करता है अपने दुकानदार के सामने, अपने नीड को कैसे पूरा करता है। तो उसके दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लिए? नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी का मतलब बेटा आपका होता है सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर हम लोग संतुष्टि को, जो कंज्यूमर को संतुष्टि मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है गुड्स पे, गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम लोग यूटिलिटी का नाम दिए हैं। क्या नाम दिए? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूटिलिटी कहते हैं। और इसको मेजर किस में किया था? यूटिल्स में। इसको बेटा जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? यूटिल्स में करते हैं, याद रखिएगा। जैसा कि आपका बताया हमने आपको अभी कि जैसे आप किसी भी चीज़ को किलोग्राम में वेट कर रहे हो, लिक्विड वाले चीज़ों को लीटर में वेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसी तरह सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी को आप यूटिल्स में मेजर करते हो। किस में करते हो? यूटिल्स में। यूटिलिटी हमारा 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिला, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम बता रहे क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TU इक्वल टू यूटिलिटी जितना पहली बार में मिला वो दूसरी बार में जो आपको यूटिलिटी मिला वो तीसरी बार में यूटिलिटी मिला जितना आपको यूटिलिटी नंबर ऑफ यूनिट्स में मिलता जा रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ... UN। क्लियर? एवरेज का मतलब होता है बेटा कितना आपको एवरेज में मिला है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितना आपका टोटल यूटिलिटी मिला है पहले यूनिट पे
ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि पहले यूनिट में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 20 मिला। दूसरे यूटिलिटी में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 30 मिला। कितना मिला, 30 मिला। ध्यान दे रहे बेटा। और तीसरी बार जब आपने सामान खरीदा तो तीसरी बार में आपको सेटिस्फेक्शन मिला आपको 46। कितना मिला, 46। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है, देख रहे कि नहीं देख रहे बेटा, है ना। तो यूटिलिटी आपका पहली बार में आपको कितना मिला, 1 मिला, 20 मिला, 20 मिला कि नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बार में कितना मिला आपको, जब 2 यूनिट्स आपने खरीदा तो 30 मिला, और 3 यूनिट्स खरीदा तो आपको 46 मिला। तो ये आपका है टोटल यूटिलिटी। ये क्या है बच्चा, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं पता है, पहली बार में आपको कितना मिला, 20 मिला। दूसरी बार में देखिए एडिशनल कितना मिला है, 10। तीसरी बार में एडिशनल कितना मिला है, 16। यानी कि यहां पर बात मार्जिनल में क्या करते हैं कि कितना एडिशनल आपको अलग से मिल रहा है, कितना एडिशनल अलग से आपको कितना मिल रहा है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, सब प्रिय ध्यान दीजिएगा बेटा, एक चीज आपने नोटिस किया कि पहली बार में आपको 20 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी बार में आपको देखिए कम हो गया है। जैसे 1 ग्लास वाटर आपको कोई सर्व करता है तो पहली बार आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलता है, दूसरी बार सर्व करता है तो उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन आपका क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता है। तो सेटिस्फेक्शन आपका 10 हो गया। ऐसे फिर तीसरी बार गिलास आपको दिया जाएगा पानी पीने तो आपका और सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगा, यार बस हो गया, मन नहीं कर रहा है, समझ रहे। तो ऐसे करते करते 0 जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 0। तो इसको कहते हैं बेटा मार्जिनल। एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, जितना टोटल यूटिलिटी है, देखिए बेटा, जितना टोटल यूटिलिटी उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहली बार में इधर देखिए टोटल यूटिलिटी कितना, 20, अब क्वांटिटी कितना है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा। दूसरी बार में आपका कितना है टोटल यूटिलिटी, 30, डिवाइड बाय क्वांटिटी कितना है, तो एवरेज कितना आएगा। तीसरी बार में टोटल यूटिलिटी कितना है, डिवाइड बाय कितना है क्वांटिटी, 3, डिवाइड करके कितना आएगा, 3 × 3, 3/15, हाँ आएगा ना बेटा, 15 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से जो डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो आ रहा है उसको एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज। क्लियर हो गया, समझ में आए। तो एवरेज ऐसे निकलता है। मार्जिनल कैसे निकलता है, देखिए बेटा, TUN-1, यही ना किए हैं। देखिए पहले बार में तो माइनस होगा नहीं, तो 20 रहेगा सेम। दूसरे बार में 30 में से 20 गया, तीसरे में 46 में 30 गया, दिख रहा है आपको बेटा। तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा का मतलब होता है, TU का फॉर्मूला होता है कि TU1 माइनस TU0 क्या होता है, डेल्टा देखिए, डेल्टा TU का मतलब क्या होता है, TU1 माइनस TU0, देख रहे ना। डेल्टा Q का क्या फॉर्मूला होता है, वही Q1 माइनस Q0। अब देखिए Q1 Q0 का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। डेल्टा T निकालना है, देखिए ठीक है। तो पहले बार में यहाँ देखिए, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में बेटा, सेकंड वाले में इसका क्या बोलते हैं, T1 कितना है, नहीं पहले इसका देखिए 20 वाले का T1 कितना है, इसके बाद वाला कितना है, 30। कितना है बेटा, 30। और उससे पहले वाला जो है वो क्या है, 20 वाला है, तो 20 है, माइनस कर दी, कितना है, 10 आया। डेल्टा TU आ गया, डेल्टा Q वैसे ही निकालेंगे। TU क्या बोलते हैं, MU का, सॉरी Q का, Q1 कितना है, 2 है, कितना है बच्चा, 2 माइनस Q0 कितना है, 1, तो कितना आएगा, समझे। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो ये इससे ज़्यादा बेटर ये वाला पड़ता है आपका फॉर्मूला। तो जो आपको अच्छा लगे, ये दोनों फॉर्मूला इसका है, MU का है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अभी हम करवाएंगे ना क्वेश्चंस वगैरह, तो क्लियर हो जाएगा बेटा। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि यूटिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल में हम पूरा जोड़ देते हैं, जितना सेटिस्फेक्शन मिला जोड़ देते हैं। एवरेज में हम एवरेज निकालते हैं डिवाइड बाई क्वांटिटी से, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई क्वांटिटी से। और मार्जिनल में एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो निकालते हैं। देखिए पहले बार में तो 20, दूसरे बार में एडिशनल कितना है, तीसरे बार में 16, तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर लॉ ऑफ DMU काम कर रहा है। अभी हम बताएंगे आगे कि लॉ ऑफ DMU क्या होता है। जितना ज़्यादा आप किस चीज़ को बार बार लेने लगते हो तो उसमें सेटिस्फेक्शन आपका डाउन होने लगता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक फिलहाल कर लीजिए, TU तक।
टीयू का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मींस आपको प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जितना गुड्स आप खरीदते हो जितना ज़्यादा उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन होता है वही हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर्मूला देख रहे हैं टीयू का। एक और है टीयू इक्वल टू सिग्मा एम यू। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा मतलब क्या होता है बेटा, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है, और सिग्मा एम यू तो मतलब सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को अगर जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीयू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा देखिए, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा ध्यान देंगे सब लोग कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन। क्या होता है प्रिया, एडिशनल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का वर्ड आप लोग जान लीजिए, मार्जिनल का मतलब हमेशा याद रखिएगा एडिशनल, एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट्स ऑफ द गिवन कमोडिटी। जितना ज्यादा आप गुड्स खरीदते जाओगे बार बार, उस पे जो आपको एडिशनल जितना अलग से सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जितना आप गुड्स खरीदते जाओगे उसमें जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन अलग से मिलता जाएगा वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का बेटा फॉर्मूला होता है MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, या इसको MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा। अच्छा एक सवाल आपसे, इधर देखिए, इधर ये फॉर्मूला किसका है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q है, और TU अपॉन Q किसका होता है, हाँ एवरेज यूटिलिटी का। ठीक है, और इसमें डेल्टा आता है। ठीक है, डेल्टा का मतलब हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब हमेशा होता है कि 1 माइनस 0। ठीक है, अगर मान ली डेल्टा TU है तो इसका मतलब TU1 माइनस, हाँ TU1 माइनस TU 0, जीरो का मतलब पहले वाला। ठीक है, अभी बता रहे, देखिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, किसका था ये फॉर्मूला बेटा, हाँ डेल्टा निकालने का। जैसे मान डेल्टा TU निकाल रहे हो बच्चा, तो डेल्टा TU कैसे निकालोगे, इधर देखिए बेटा, डेल्टा TU कैसे निकालोगे, TU1 माइनस TU 0। डेल्टा Q कैसे निकालोगे, Q1 माइनस Q 0। 1 का मतलब उसके बाद वाला होता है। ठीक है, 1 का मतलब बाद वाला। जरा देखिए MU, पहली बार में हमको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, फिर 16, फिर 10, फिर 4, फिर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए, जब हमारा MU 0 होता है तो उस समय आखिरी संतुष्टि आपको मिलता है पॉजिटिवली। अब उसके बाद जब माइनस में आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब कि कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बेटा, क्लियर। ये हो गया MU का। TU में क्या करेंगे, पहले वाले में टोटल यूटिलिटी हमारा 220 होगा, दूसरे में क्या होगा, जितना MU है दोनों को जोड़ देंगे 36 हो गया, तीसरे वाले में तीनों को जोड़ देंगे 46 हो गया, चौथे वाले में चारों को जोड़ देंगे 50 हो गया, पांचवें वाले में चारों को जोड़ेंगे 0 तक जोड़ेंगे तो वही 50 आएगा, छठे वाले में -6 को जोड़ेंगे तो आपका माइनस कम हो जाएगा 44 हो जाएगा। ऐसे आपको बना लेना है टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के बाद डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम में देखो जब हमारा TU इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस समय हमारा MU क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है बेटा। MU बेटा आपको साफ सुथरा बात बताता है कि कितना सेटिस्फेक्शन आपको एग्जैक्टली सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब आप बढ़ रहा है सेटिस्फेक्शन की घट रहा है, तो भाई सेटिस्फेक्शन घटता जा रहा है लेकिन तब भी पॉजिटिव है, ग्राफ के ऊपर है। क्लियर, जब हमारा TU जाके एक पॉइंट पे रुक गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसको कहा जाता है। क्या कहता है, इसी को हम लोग बेटा कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, आखिरी उस समय हमारा MU क्या है बेटा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी पॉइंट कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा TU हमारा गिरने लगा, डाउनफॉल हो रहा है, निगेटिव गिर रहा है, तो उससे हमारा MU क्या होगा, नेगेटिव होगा। देख रहे डायग्राम आप लोग, ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। रिलेशन क्या है, देखिए TU और MU का रिलेशन बेटा जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा, ये आपके पॉइंट को इंक्रीज करेगा, मार्क्स इंक्रीज करेगा। जब हमारा TU इंक्रीज होता है, इधर देखो बच्चा, तो हमारा MU क्या होता है, जब हमारा TU मैक्सिमम हो जाता है तो MU क्या होता है, जब हमारा TU डिक्रीज होता है तो MU क्या होता है, काम खत्म। यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU।
आपको इसके बेटे वर्ड से समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि DMU यानी कि डिमिनिशिंग आपका जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है बेटा वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ DMU कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था कि अगर मान लीजिए आप धूप से आए हो और आपको बहुत तेज प्यास लगा है, तो हमने आपको एक गिलास पानी सर्व किया, तो आपको बताओ कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज्यादा मिलेगा। पहले गिलास में आपको लगभग आपका प्यास बुझ चुका है, दूसरी गिलास देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे में और कम, चौथे में एकदम ही कम, हम पांचवा देंगे तो मतलब आपका पूरा निकल जाएगा, मतलब उल्टी हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि DMU का मतलब होता है कि जितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला स्टार्टिंग में, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते जाता है, लास्ट में जीरो के माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, माइनस। ये MU ही है, MU को लॉ ऑफ DMU कहा गया। ठीक है, we consume more and more units of commodity, the utility derived from each successive unit। आपका यूटिलिटी उसमें पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदते जाओगे वैसे वैसे आपको यूटिलिटी, आपको सेटिस्फेक्शन पता चलते जाएगा कि कितना सेटिस्फेक्शन आपका डाउनफॉल जा रहा है। ठीक है, सब आपको क्या होगा बेटा, यूटिलिटी क्या होगा, डिराइव होता जाएगा, और एट द एंड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर जीरो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कुछ एजम्पशंस बनाए गए बेटा DMU के कि अगर ये चीज होगा तभी DMU काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एजम्पशंस बेटा जरूर दीजिएगा। टोटल 10 एजम्पशंस है, 5-6 एजम्पशंस आपके लिए काफी हैं, तो हम पूरा 10 आपको बता देंगे। ठीक है, सबसे पहला सुनिए, सबसे पहले क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब बेटा आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी ना किसी यूनिट में मेजर किया जाएगा ना, तो वो कार्डिनल यूटिलिटी में मेजर किया था, यानी यूटिल्स में मेजर किया था। किसमें किया था बेटा, यूटिल्स में, यानी कि यूटिल्स में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो कार्डिनल के द्वारा मेजर किया जाएगा। तो पहला एजम्पशन DMU का ये है कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन पता करना है कि मेरा कितना कम हो रहा है, तो आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज करो। इसको अप्रोच को बेटा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है मेथड। दो मेथड थे ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो कार्डिनल के जरिए आपको सेटिस्फेक्शन कितना कम हो रहा है पता चल जाएगा। पहला क्लियर हुआ एजम्पशन। दूसरा, आपका सेटिस्फेक्शन कितना कम हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, पैसे के टर्म्स में। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपए का पहले बिस्किट्स खरीदे, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट, तो सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी बार फिर 10 रुपए खरीदे, तो आपको क्या हो रहा है, 10 रुपया आपका खर्चा हो रहा है, तो लग रहा है यार बार बार खर्चा कर रहे हैं, बिस्किट खाने का मन अब नहीं कर रहा है। तो एक मनी के टर्म्स में भी हम अपने संतुष्टि को मेजर किया जा सकता है। क्लियर हो गया, मेरे सेटिस्फेक्शन कितना कम हो रहा है, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में हम इसमें जांच करते हैं, मेजर करते हैं कितना सेटिस्फेक्शन मेरा डाउनफॉल जा रहा है। क्लियर है। तीसरा, जो भी हम कंजम्पशन करेंगे वो रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए, एक सही क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको प्यास लगा है और हम आपको चम्मच में पानी पिला रहे हैं, तो क्या आपको उसमें सेटिस्फेक्शन पता चलेगा? उसमें तो आप बोलोगे यार 100 चम्मच पी जाओगे तब भी आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा, बराबर लगेगा नहीं लगेगा? तो एक रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, एक सही क्वांटिटी रहेगा ना, तभी आपको सेटिस्फेक्शन पता चले कम कितना हो रहा है। गिलास में पानी पिलाया जाता है ना, खाना किसमें खिलाया जाता है, थाली में, तो तभी ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा संतुष्टि कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी अगर गड़बड़ हुआ तो नहीं पता चल पाएगा। गिलास पानी पिलाया जाता है ग्लास में, ग्लास से दो पता चल जाएगा, चम्मच पिलाओगे ठीक है। तो ये एक्सेप्शन क्लियर हुआ, रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, बार बार, ऐसा नहीं कि अभी प्यास लगा था हम आपको एक गिलास पानी दिए, फिर हम आपको 4 घंटे बाद फिर एक गिलास पानी दे रहे, तो सेटिस्फेक्शन आपको और बढ़ जाएगा भाई, 4 घंटे बाद फिर प्यास लग जाएगा। तो अगर आपको संतुष्टि पता करना है कितना कम हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअसली इसको करो, बार बार करो। समझ गए मेरी बात ना? टाइम मत ब्रेक लो, एक गिलास पानी पी लिए फिर पानी दो, फिर पानी दो, इससे आपको पता चले कितना सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली, क्वालिटी चेंज नहीं होना चाहिए। हम आपको पानी दे रहे हैं एक गिलास, दूसरे ग्लास में फिर पानी देंगे तो कम होगी नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे ग्लास में अगर हम आपको कोल्ड ड्रिंक दे दो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तीसरे ग्लास में आपको मैंगो फ्रूटी जूस दे देंगे, तो क्वालिटी चेंज नहीं होगा, सेम रहना चाहिए। ठीक है। रैशनल कंज्यूमर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि वही कंज्यूमर बता पाएगा कि मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है जो कंज्यूमर समझदार हो, पढ़ा लिखा हो। ये नहीं कि ये जो होते हैं क्या, जो ड्रंकर होते हैं, सॉरी, जो ड्रंकर होते हैं या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तुमको पानी पिला दो चाहे कुछ भी खिला दो, वो बोलेंगे मस्त है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। यानी कि बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं हम, रैशनल कंज्यूमर होने चाहिए,
सही कंज्यूमर होगा, पढ़ा लिखा समझदार कंज्यूमर होगा, मेंटली सही स्टेबल पर्सन होगा, वही बता पाएगा कि सेटिस्फेक्शन कितना कम है। क्लियर? तो रैशनल कंज्यूमर मतलब सही कंज्यूमर होने चाहिए, मेंटली डिसऑर्डर या फिर क्या बोलते हैं ड्रंकर नहीं होना चाहिए। ठीक है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी बेटा हमारा क्या होना चाहिए, इसमें यूटिलिटी क्या होता है, सब में अलग होता है। क्या यहाँ पे यूटिलिटी सेम होता है? क्या यहाँ पे सेटिस्फेक्शन जो आप बार बार लेते हो बेटा, कुछ भी गिलास पानी पी रहे हो, क्या सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा? अलग अलग रहेगा ना हर बार में। तो यूटिलिटी क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब हर बार में आपका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग अलग दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। पहले बार में आपको 100 मिला सेटिस्फेक्शन मान लो, दूसरी बार में 80, तीसरी बार में एकदम कम। समझ गए मेरी बात? यहाँ यूटिलिटी इंडिपेंडेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन अलग अलग दिखेगा। क्या दिखेगा? अलग अलग। MU ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर पैसे को बेटा इक्वल लेके चलना। कभी कभी ऐसा भी होता है, जरा देखिए कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, आपने 20 रुपए का पार्ले-जी बिस्किट खरीदा, कितना बचा इसमें? 80 बच गया। तो आपके दिमाग में होगा ना यार अभी मेरे पास 80 रुपया है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है? फिर आपने फिर 20 रुपए 30 रुपए कुछ खरीद लिया, बिस्किट फिर खरीद लिया पार्ले-जी, फिर कितना बचा? फिर सोचो मेरे पास 50 रुपया है, अब इसको और कुछ कर सकते हैं। ठीक है? समझ गए मेरी बात? फिर मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं फिर 20 रुपए खरीदा, तो अब कितना बचा? 50 था, 20 का फिर खरीदे, कितना बचा? तो बोलोगे ना कि मेरे पास 30 रुपए बचा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ गए? तो यहाँ पर बेटा पैसा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, प्राइस को बेटा कांस्टेंट लेके चलना, सेम लेके चलना। कांस्टेंट मतलब सेम प्राइस, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कितना सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। समझ गए? प्राइस से कंपेयर मत करना, इनकम से कंपेयर मत करना। इनकम से कंपेयर करोगे तो फिर आपका यूटिलिटी पता नहीं चल पाएगा। तो बोल रहा है कि MU ऑफ मनी, यानी कि जो पैसे का मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होना चाहिए। अलग अलग आप माइंड में एज्यूम नहीं करोगे कि मेरे पास इतना बच गया तो अभी मेरा फिर ले सकते हैं, इतना पैसा बच गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पैसे को हटा दो, बस आप अपने सेटिस्फेक्शन को इक्वली ट्रीट करो। हाँ, क्लियर? पैसा आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर? फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, आपका इनकम प्राइस क्या होना चाहिए? पता चला कि आपका 1 लाख रुपए सैलरी था, आप 80,000 कुछ सामान खरीदे और हर महीना आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगा, तो 80,000 सामान खरीदे तो सेटिस्फेक्शन डाउन होगा ना। तो इनकम क्या सेम है कि नहीं? जहां इनकम आपका 2 लाख हो गया तो सोचो और कुछ खरीदना है, तो इनकम और प्राइस क्या होना चाहिए? सेम, तभी आप पता चलेगा। और नॉलेज आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। पता चला कि आपको कोल्ड ड्रिंक का नॉलेज है नहीं, टेस्ट कैसा होता है, अरे भैया पी लिए, जैसे गांव के लोग हैं ना, ये क्या है, ये पी लेते हैं अलग अलग, तो फिर उसको स्वाद ही नहीं, उनको देते जाओ लेते रहेंगे। तो अगर कोल्ड ड्रिंक आपको पता है कि हाँ भाई लीवर डैमेज कर सकता है, ये चीज़ है, इसको इतना ही लिमिट तक लेना चाहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन डाउन होगा। समझ गए? एक तो लिमिट उस सब चीज़ का पता होना चाहिए, नॉलेज उसको कहते हैं। तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ एजम्पशंस है बेटा, ये सारे एजम्पशंस अगर होगा तब आपको पता चलेगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन कितना डाउन हो रहा है, तभी आपको लॉ ऑफ DMU काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इन 10 में से कोई 5 ले लो अच्छा सा, ये ले लेना, ये ले लेना, ये भी अच्छा था। रैशनल कंज्यूमर, नो चेंज क्वालिटी कंजम्पशन, ठीक है, रीजनेबल क्वांटिटी, फिक्स्ड इनकम प्राइस, परफेक्ट नॉलेज, इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी सब अलग अलग। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।